मैं हूं आपका होस्ट बैक्टस और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एनिमे बैक्टस को। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं एक और नई धमाकेदार सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं और मैं आपको ये अपनी गारंटी देता हूं कि ये जो सीरीज है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। ये एक फैंटेसी मानुआ है जिसमें आपको डीमन लॉर्ड, हीरोज और इसी तरह की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इस सीरीज के बारे में मैं आपको और ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है ये सीरीज आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो बिना किसी और बकवास के करते हैं इस सीरीज के पार्ट 1 की शुरुआत। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वहाँ पर डीमन कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बंदे मरे हुए थे। वहाँ पर काफी सारे डीमन भी मरे हुए थे और तभी हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा वहाँ पर कहता है आज आखिरकार हम यहाँ पर डीमन लॉर्ड के साथ फाइट कर रहे हैं। वहाँ पर टोटल 4 बंदे थे जो कि डीमन लॉर्ड के सामने खड़े हुए थे। हमें इस सीरीज के हीरो के बारे में बताया जाता है। उसकी यहाँ पर बिगेस्ट क्लास ब्लैक मेज है और उसका नाम यहाँ पर काई है। काई वहाँ पर एक लड़की के बारे में सोच रहा था और वही लड़की उसे वहाँ पर लड़ने के लिए मोटिवेट कर रही थी। उसकी यादें उसे मोटिवेट कर रही थी और तभी डीमन लॉर्ड उसके एक टीममेट के ऊपर अटैक कर देता है। वो बंदा उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है काई तुम यहाँ पर डीमन लॉर्ड की मूवमेंट को स्टॉप कर दो। ये बात सुनते ही काई वहाँ पर अपनी एक स्पेल का यूज करने लग पड़ता है। ये काफी ज्यादा खतरनाक स्पेल ब्लडी बाइंड का यूज किया था। इस चीज के कारण उसकी स्पेल से काफी ज्यादा खतरनाक से हाथ जो हैं ब्लड के रेडी हो गए थे। वो हाथों का यूज करते हुए डीमन लॉर्ड को पकड़ने के लिए आगे भेज देता है। उसने वहाँ पर डीमन लॉर्ड को पकड़ लिया था। उसे वहाँ पर अच्छी तरह से पकड़ने के बाद काई कहता है एरिस अभी तुम यहाँ पर डीमन लॉर्ड को फिनिश कर दो। लेकिन वहाँ पर एरिस काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हंसता है और वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के साथ डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पर उसने डीमन लॉर्ड के साथ साथ काई को भी अपनी उस स्वॉर्ड के साथ स्टैब कर दिया था और वो वहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा था। अपनी स्वॉर्ड को उसने डीमन लॉर्ड और काई की छाती के आर पार कर दिया था। इस चीज के कारण काई को काफी ज्यादा बड़ा झटका लग जाता है। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जो टीममेट है उसी को यहाँ पर बिट्रेड कर देगा और तभी एरिस वहाँ पर जोर जोर से हंसने लग पड़ता है। वो वहाँ पर बिल्कुल एक डेविल की तरह हंस रहा था। वो कहता है इसी के साथ अब मैं यहाँ पर एक ट्रू हीरो बन चुका हूँ। मैंने यहाँ पर डीमन लॉर्ड को खत्म कर दिया है। काई की हालत वहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वो वहाँ पर उस बुरी हालत में एरिस से पूछता है क्यों तुमने यहाँ पर मुझे क्यों मारा। उस बंदे के बारे में बताया जाता है इसकी यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास है जिसका नाम ब्रेव है और इस बंदे का नाम एरिस है। एरिस कहता है क्या मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। वो बालों की तरह हंसने लग पड़ता और कहता है तुम यहाँ पर एक बेकार से ब्लैक मेज हो और यहाँ पर मेरे बड़े भाई हो और इन सारी की सारी चीजों के कारण तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हें जो ग्लोरी हमें मिलने वाली है वो यहाँ पर तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। काई वहाँ पर बाकी बंदों से पूछता है क्या तुम भी यहाँ पर इसके साथ मिले हुए हो। एक बंदा जिसने की वहाँ पर बुक को पकड़ा हुआ था वो कहता है हाँ जैसा कि तुम्हारे बड़े भाई ने कहा ये काफी ज्यादा इविल की बात है कि एक ब्लैक मेज के साथ हाईएस्ट क्लास वाले बंदे जो है कंपेनियन कर रहे हैं। वो बंदा वहाँ पर एक हाई क्लास सेंट जिसका नाम जोहन है। अगर यहाँ पर मुझे गोड ने भी ऑर्डर दिया होता तो आज मैं यहाँ पर फिर भी तुम्हें धोखा दे देता और तुम्हें यहाँ पर जान से मार देता। काई को अभी भी सारी की सारी बातें क्लियर नहीं हुई थी। वो कहता है तुम यहाँ पर क्या चीजें बोल रहे हो। मैंने यहाँ पर कई बार अपने ब्लैक मैजिक का यूज करते हुए तुम्हारी जो जान है उसे बचाया, तुम्हारी हेल्प की है। इस बात को सुनते ही लड़की जो थी जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। उस लड़की के बारे में बताया जाता है इसकी यहाँ पर अल्ट्रा रेयर क्लास है जो कि यहाँ पर मैजिक स्पोर्ट्समैन है। इसका नाम यहाँ पर ईजा है। ईजा कहती है क्या तुमने यहाँ पर हमारी हेल्प की। तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़े अभिमानी हो। तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा बिगेस्ट क्लास बास्टर्ड हो। काई अपनी मौत के काफी ज्यादा करीब आ गया था। वो अपने मन में कहता है मैंने पिछले 5 साल से काफी ज्यादा वर्क हार्ड किया था और बस मुझे यहाँ पर एक स्टेप करना था। बस एक ही स्टेप मुझे कंप्लीट करने के लिए बचा था। वो अपनी स्टोरी के बारे में बताते हुए कहता है जब कोई भी बंदा 15 साल का हो जाता है तो उन सारे के सारे बंदों को एक स्पेशल एबिलिटी रिसीव होती है जो कि
की हमें गोर्स के द्वारा दी जाती है उसे क्लास कहा जाता है। और जब मैं यहाँ पर 15 साल का हुआ था उस दिन मुझे यहाँ पर ब्लैक मेज की क्लास मिली थी। ये एक डार्क मैजिक क्लास होती है जो कि यहाँ पर डीमंस के क्लोजर होने के कारण ह्यूमंस के द्वारा काफी ज्यादा हेट की जाती है। और इसी के साथ साथ ये जो क्लास होती है सारे के सारे डार्क एट्रीब्यूट में वीकेस्ट होती है। इसी चीज के कारण काफी सारे बंदे इसे फेड क्लास भी करते हैं। ईजा काय के ऊपर अपना पैर रख देती है, उसे वो वहाँ पर काफी ज्यादा ह्यूमिलेट कर रही थी। वो वहाँ पर उसे बताते हुए कहती है अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहते हो तो इस चीज के कारण हमारे जो शेयर हैं काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे, तो जिस चीज के कारण तुम यहाँ पर चुपचाप मारे जाओ। एरिस ने ये बात सुनते ही एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड से काई को स्टैब कर दिया था, उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिस चीज के कारण काई वहाँ पर जोर से चिल्लाता है। काई के बारे में हमें कुछ और चीजें भी बताई जाती है। काई और एक लड़की जो थी एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन उस लड़की की क्लास सेंट थी और यहाँ पर काई की क्लास ब्लैक मेज थी, जिस चीज के कारण उस लड़की का फादर काई के साथ उसकी शादी नहीं करवाना चाहता था। काई इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल मना कर देता, लेकिन वहाँ पर जो फादर था वो कहता है मैं यहाँ पर तुम दोनों को एक बार लास्ट में गुड बाय करने के लिए अलाउ करता हूँ। वो लड़की जिसका नाम प्रिया था वो काई की तरफ जाने लग पड़ती है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा सैड थी। उसने अपने हाथ में जो ब्रेसलेट पहना था उसे वो वहाँ पर उतार देती है और काई को दे देती है। उसकी आंखों में काई के लिए आंसू थे। वो काई को ब्रेसलेट देते हुए कहती है मैं तुम्हें ये ब्रेसलेट देती हूँ, तुम इसकी टेक केयर करना और गुड बाय। काई को इन सारी की सारी चीजों के कारण काफी ज्यादा बड़ा शौक लग गया था। प्रिया वहाँ से जाते हुए रोते हुए कहती है श्योरली हम यहाँ पर फ्यूचर में एक बार फिर से पक्का मिलेंगे। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिस जो था पागलों की तरह हंसने एक बार फिर से लड़ पड़ता है। वो वहाँ पर काई को प्रोवोक करते हुए कहता है तुम्हारी महबूबा ने ही मुझे यहाँ पर तुम्हें जान से मारने के लिए कहा था और यहाँ तक कि फादर जो है उन्होंने भी मुझे ये चीज बोली है। काई काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते क्या मेरे फादर जो है पूरे के पूरे होली किंगडम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है। उसने यहाँ पर काफी ज्यादा ब्रेव मैन को ट्रेन किया था और वो यहाँ पर ऑस्टिन फैमिली के हेड भी थे। पास्ट में उसके फादर ने वहाँ पर काई से कहा था हमें यहाँ पर अपने घर में तुम जैसा एक बेकार सा ब्लैक मेज नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम डीमन लॉर्ड को हरा देते हो तो तुम यहाँ पर ऑस्टिन फैमिली के अंदर एक बार भी से रिटर्न कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर तुम ये चीज कर देते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड प्रिया के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट जो उसे भी ठीक कर दूंगा। और उस दिन के बाद वहाँ पर जो प्रिया थी उसे रॉयल पैलेस के अंदर एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया था और उसका यूज यहाँ पर होली सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेट बैरियर को डेवलप करने के लिए किया गया था। अगर मैं यहाँ पर डीमन लॉर्ड को मार देता मतलब डिफीट कर देता था तो प्रिया को यहाँ से फ्री कर दिया जाना था और उसके बाद हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ शादी कर लेते और एक पीसफुल लाइफ जीते। इन सारी की सारी चीजों को करने के लिए मैंने अपनी जी जान लगा दी थी। मुझे काफी सारे खतरनाक ऑब्स्टैकल को पार करना पड़ा था ताकि मैं अपने फादर का ट्रस्ट को रिस्टोर कर लूं और यहाँ पर प्रिया को अपने पास बुला लूं या फिर उसके साथ रह सकूं। और मेरे उन्हीं सारे के सारे एफर्ट के बाद मुझे वो चीज मिल गई थी। मेरा कास्ट लेवल जो था पावर के तौर में लेवल 999 की तरह पहुंच गया था, लेकिन फिर भी आज मेरे साथ ये सारी की सारी चीजें हो रही है। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिस कहता है ब्रदर ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा सेम की बात है। अब हिस्ट्री में ये बात चलेगी कि एक अनडिफिटेबल यंगर ब्रदर के कारण एक ओल्डर ब्रदर जो था डीमन किंग के हाथों मारा गया। काई वहाँ पर अब काफी ज्यादा अफसोस में था। वो कहता है इन द एंड मैं यहाँ पर एरिस और अपने फादर के द्वारा यूज किया गया, उन दोनों ने यहाँ पर मुझे धोखा दिया। एरिस वहाँ पर काई के ऊपर लास्ट अटैक करते हुए और उसे और भी ज्यादा प्रोवोक करने के लिए कहता है अब तुम यहाँ पर हमें और ज्यादा अनोय मत करो, तुम यूजलेस ब्लैक मेज, और तुम यहाँ पर इस बात की चिंता मत करो, मैं यहाँ पर प्रिया की काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ टेक केयर कर लूंगा। लेकिन इस चीज के कारण काई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। वो अपने लास्ट मोमेंट में कहता है अगर मुझे यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों के बारे में पता होता तो मैं आज यहाँ पर प्रिया को लेकर अपने साथ कहीं दूर भगा कर ले जाता और बाकी बंदों के बारे में जरा भी केयर नहीं करता और अपनी हैप्पीनेस को परस्यू करता। और तभी वहाँ पर प्रिया का जो दिया हुआ ब्रेसलेट था उसका वहाँ पर जो मोती था वो वहाँ पर टूट जाता है। उसके अंदर से आवाज आती है काई प्लीज तुम यहाँ पर नहीं मर सकते हो। प्रिया की आवाज को सुनकर काई कहता है क्या
ये तो यहाँ पर प्रिया की आवाज है। काश मैं अपने आखिरी टाइम में प्रिया से एक बार फिर से मिल लेता। और तभी हमारा सीन वहाँ पर शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर एक जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की कहती है, काई तुम यहाँ पर कितनी और ज्यादा देर सोने वाले हो। काई को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर सो रहा था और तभी वो वहाँ पर काफी जल्दी से उठ जाता है। वो काफी ज्यादा सदमे में था। उसे और भी ज्यादा सदमा तब लगता है जब वो वहाँ पर अपने सामने प्रिया को देखता है। वो अपने मन में सोच रहा था, क्या प्रिया तुम्हें तो यहाँ पर प्रिजन के अंदर होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। काई की इन हरकत को देखकर प्रिया कहती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम यहाँ पर पूरे तरीके के साथ पसीने से कैसे स्वेट हो। काई वहाँ पर अपनी बॉडी को चेक करने लग पड़ता और कहता है, क्या मेरी बॉडी में तो यहाँ पर किसी भी तरह की चोटें नहीं है। और को ये दुनिया है तो है कौन। मैं तो यहाँ पर कुछ देर पहले डीमन लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा था और मुझे अपने टीममेट के द्वारा धोखा दिया गया था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर मेरी आंखों के सामने प्रिया दिखाई क्यों दे रही है। काई वहाँ पर काफी देर तक प्रिया के साथ बातें कर रहा था, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी चीजें समझ नहीं आ रही थी। वो प्रिया की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ न कुछ यहाँ पर गड़बड़ तो पक्का है। प्रिया अब भी यहाँ पर अपनी 20s में लग रही है और यहाँ पर मैं इसे जितना ज्यादा देखूं उतनी ज्यादा सुंदर लग रही है, यानी कि काफी ज्यादा यंग बॉय लग रही है। काई को अपनी साइड इस तरह से देखकर प्रिया काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वो कहती है, कमोन काई, मुझे लगता है तुम अभी भी नींद में हो। आज हमारा यहाँ पर काफी ज्यादा प्रीशियस दिन है और क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। उसकी इस बात को सुनकर काई बात को चेंज करते हुए कहता है, ओह हाँ सॉरी प्रिया, और मुझे पता है आज हमारा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं नींद में हूँ। लेकिन जैसे वहाँ पर जो काई था उसने वहाँ पर अपने कमरे के अंदर जो शीशा था उसके अंदर अपनी शक्ल देखी थी, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता। वो कहता है, क्या मैं भी यहाँ पर काफी ज्यादा यंग दिख रहा हूँ। उसके इस रिएक्शन को देखकर प्रिया कहती है, काई आखिरकार तुम यहाँ पर पूरे तरीके से जाग गए और आज हमारी क्लास रिवलेशन सेरेमनी है। काई कहता है, हाँ इसके लिए मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लुकिंग फॉरवर्ड हूँ। लेकिन जैसे वो वहाँ पर उसकी बात के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान देता है, वो कहता है, क्या रिवलेशन सेरेमनी, क्या आज यहाँ पर क्लास लिबरेशन सेरेमनी है। और तुम मुझे ये बताओ आज यहाँ पर कौन सा साल है और क्या अभी के लिए मैं यहाँ पर एक ब्लैक मेज नहीं बना हूँ। यूँ सोच रहा था क्या यहाँ पर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन तभी प्रिया काई को अपने पास से दूर कर देती है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज थे। काई को सारी की सारी बातें समझ आ जाती। वो कहती है, ये फीलिंग अब मुझे ऐसा लगता है ये कोई सपना नहीं है और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं यहाँ पर पास्ट में आ गया हूँ। लेकिन जैसे वहाँ पर काई जो था अपने हाथ की तरफ देखता है, वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसे वहाँ पर अपने हाथ के ऊपर एक हेयर ड्राई दिखाई दिया था। उसे देखकर वहाँ पर प्रिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, क्या ये तो एक हेयर ड्राई है और ये काई तुम्हें यहाँ पर पहले ही तुमने एक क्लास के साथ अवेकन कर लिया है। लेकिन काई को भी ये चीज जरा भी समझ नहीं आई थी। वो कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है और पक्का मैं यहाँ पर पास्ट में आ गया हूँ। और अगर ये बात सच है कि मैं यहाँ पर पास्ट में आ गया हूँ तो ये हेयर ड्राई मेरे हाथ में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तो यहाँ पर रिवलेशन सेरेमनी भी नहीं हुई है और ऑलरेडी मेरे पास एक हेयर ड्राई है, मतलब एक क्लास है। लेकिन क्यों। और तभी वहाँ पर जो काई था उसने अपना स्टेटस जो था उसे ओपन कर लिया था। वो अपने स्टेटस को देख रहा था। उसे वहाँ पर अपना स्टेटस जो था जैसा कि पास्ट में था वैसा ही दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी वो अपने स्टेटस को देखता है जिसमें लिखा था ब्लॉक स्टेट एंटरिंग द सेकंड टाइम। ये चीज देखकर काई काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है, क्या सेकंड टाइम। यहाँ पर मेरे साथ लगातार सारी की सारी चीजें हो रही। इन चीजों के कारण मैं यहाँ पर कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। अभी के लिए मैं पास्ट में आ गया हूँ और अगर मैं यहाँ पर किसी मैजिक के कारण भी पास्ट में आया हूँ तो इस दुनिया में ऐसा मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि किसी बंदे को पास्ट में भेज सकता है। और यहाँ तक कि जब डीमन लॉर्ड के पास मतलब डीमन लॉर्ड के कासल में था तब वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था जो कि मुझे टाइम में पीछे भेज सकता है। और मुझे यहाँ पर अच्छे से रिमेम्बर है जब मैं मरने वाला था तब मुझे यहाँ पर प्रिया की वॉइस सुनाई दी थी। लेकिन तभी प्रिया काई के पास आ जाती। वो कहती है, काई तुम यहाँ पर क्या ठीक हो और क्या ये चीज यहाँ पर एक हेयर ड्राई है। और तभी काई के बेड से एक ब्रेसलेट जो था नीचे गिर जाता है। वो ब्रेसलेट सीधे ही प्रिया के पैरों के पास गिर गया था। प्रिया उस ब्रेसलेट को उठा लेती। वो कहती है,
मैंने तो ये सोचा था कि इस ब्रेसलेट को मैंने खो दिया है, लेकिन ये तो यहाँ पर है। उस ब्रेसलेट को देखकर काई सारी की सारी चीजों को क्लियर कर लेता है। उसे वहाँ पर सारी की सारी चीजें समझ आ गई थी। वो वहाँ पर अपने मन में कहता है, अब मुझे यहाँ पर सारी की सारी चीजें समझ आ गई है। ये ब्रेसलेट, इस ब्रेसलेट के अंदर यहाँ पर प्रिया की सेंट पावर थी और इसी चीज के कारण मैं यहाँ पर पास्ट में आ गया हूँ। और तभी काई प्रिया को गले लगा लेता। वो कहता है, प्रिया तुम यहाँ पर अमेजिंग हो, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे कारण हुई है और अब मेरे पास यहाँ पर जो फ्यूचर में होने वाला है उसका सारा का सारा नॉलेज है, जिस चीज के कारण मैं यहाँ पर फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन काई ने क्योंकि प्रिया को हक किया था, प्रिया कहती है, काई तुम यहाँ पर जरा रुको, और क्या तुम यहाँ पर एक ब्लैक मेज हो? तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? लेकिन काई तो अपने मन में सोच रहा था, मैं यहाँ पर फ्यूचर को चेंज कर रहूंगा। और प्रिया, अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें अपने से दूर कभी भी नहीं होने दूंगा। प्रिया तो वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है, काई तुम यहाँ पर किस तरह की चीजें बोल रहे हो? और तभी काई को भी अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। वो पीछे हट जाता है। वो कहता है, ओह सॉरी, मुझे लगता है मैंने यहाँ पर सडनली तुम्हें हक कर दिया था। लेकिन प्रिया कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, और मैं यहाँ पर तुम्हें हेट नहीं करती हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी से कर दी, जिसके कारण मैं सरप्राइज हो गई थी। और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारी फियांसे हूँ, तो जिस चीज के कारण तुम यहाँ पर जो भी चीज मेरे साथ करना चाहते हो वो चीज कर सकते हो। और लोंडो, आप सभी समझ रहे हैं कि यहाँ पर किन किन चीजों की बात हो रही है। काई भी इन चीजों के कारण काफी ज्यादा शर्मा जाता है। उन दोनों के बीच वहाँ पर ऑकवर्ड साइलेंस हो गई थी। लेकिन तभी काई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, एंगेजमेंट, जब मेरे फादर को ये चीज पता चलेगी कि मैं एक ब्लैक मेज हूँ, तब सारी की सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। प्रिया को अभी भी कुछ भी बातें समझ नहीं आ रही थी। वहाँ पर काई कहता है, कुछ बंदे तो ये भी कहते थे कि मेरे जो फादर थे डीमंस के साथ थे। उसे वहाँ पर अपने फादर की जो भी चीजें उन्होंने वहाँ पर काई के साथ गलत की थी वो याद आ जाती है। लेकिन तभी प्रिया वहाँ पर काई को कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ब्लैक मेज और अदर क्लास के बीच कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं है, और आफ्टर ऑल तुम तो यहाँ पर तुम ही रहोगे। उसकी इस बात को सुनकर काई अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सोचा था, इन सारी की सारी चीजों के कारण भी प्रिया अभी भी यहाँ पर प्रिया है, वो यहाँ पर जरा भी चेंज नहीं हुई है। जब पास्ट में सारे के सारे बंदों को मेरे ब्लैक मेज होने के बारे में पता चला तो वो वहाँ पर मुझे काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहे थे, लेकिन उस टाइम बस प्रिया ही एक लौती थी जिसने कि मुझे यहाँ पर अबेंडन नहीं किया था। वो अभी भी मेरे साथ बिल्कुल पहले की तरह ही बिहेव करती थी और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मोटिवेट करती रहती थी। वो वहाँ पर एक डिसीजन को बना लेते और वह कहता है, प्रिया अब मैं यहाँ पर तुमसे जो भी चीजें बोलने वाला हूँ उन चीजों के कारण तुम यहाँ पर जरा भी सरप्राइज मत होना। प्रिया कहती है, क्या तुम यहाँ पर किस तरह की बातें बोल रहे हो? काई कहता है, प्रिया मैं यहाँ पर 5 साल फ्यूचर से वापिस आया हूँ और फ्यूचर वाला मैं जो हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे सामने जो मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर फ्यूचर में एक ब्लैक में जो कि लेवल 999 में था। प्रिया काफी ज्यादा हैरान हो तो एक, क्या तुम यहाँ पर फ्यूचर से आए हो और तुम्हारा लेवल 999 से क्या मतलब है? काई कहता है, मुझे पता था तुम्हें इन बातों में यकीन नहीं होगा, जिस चीज के कारण रुको मैं तुम्हें यहाँ पर एक एविडेंस को शो करता हूँ। वो वहाँ पर अपनी एक स्किल का यूज करने लग पड़ता है। उसने वहाँ पर अपनी एक स्किल का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। वो कहता है, तुम यहाँ पर अर्थ के बॉटम से राइज करो आर्क डीमन। उसने वहाँ पर एक आर्क डीमन को समन कर लिया था। वहाँ पर एक स्पेल के अंदर से आर्क डीमन जो था वो बाहर आ रहा था, जिस चीज के कारण प्रिया काफी ज्यादा डर जाती। वो कहती है, क्या ये तो एक डेविल है? काई उसे बारे में बताते हुए कहता है, मैंने इसे यहाँ पर हेल से समन किया है और जो लेवल 999 ब्लैक मेज होते हैं वो हाई टायर डीमन के साथ, जैसे कि आर्क डीमन है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। और काई अपने मन में बोल रहा था, इन चीजों का ये मतलब है कि मैंने यहाँ पर पास्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे उन्हें मैं अभी भी यूज कर सकता हूँ। और इससे ये बात भी मुझे पता लग गई है कि मैं अब यहाँ पर अपने डार्क मैजिक को बिना किसी एफर्ट के यूज कर सकता हूँ। और ये चीज इन सारी की सारी बातों को प्रूव कर देती है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सच है कि जो मैं फ्यूचर से वापिस आया हूँ। वो प्रिया की तरफ देखते हुए कहता है, हम दोनों एक दूसरे को
जिंदा देखना चाहते हैं। प्रिया और मैं यहाँ पर अपने सारे के सारे ड्रीम को प्रूव कर ही रहेंगे। और क्योंकि आज क्लास रिवॉल्यूशन सेरेमनी है तो जिस चीज के कारण डीमन लॉर्ड जो है वो भी आज यहाँ पर जन्म लेगा। और तभी वहाँ पर उसने जो आर्क डीमन था उसे वहाँ पर समन कर लिया था। वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ा था। प्रिया आर्क डीमन को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और तभी आर्क डीमन कहता है, काई सामा प्लीज आप मुझे यहाँ पर अपने ऑर्डर दीजिए। काई के चारों ओर से वहाँ पर काफी ज्यादा ऑरा अनलीश हो रहा था और तभी वहाँ पर एक स्माइल जो है उसे पास करता है। लेकिन अभी भी प्रिया वहाँ पर कुछ ज्यादा ही डर रही थी क्योंकि जो आर्क डीमन था उसका साइज था काफी ज्यादा बड़ा था और वो वहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। देखने में तो वो वहाँ पर बिल्कुल एक मौत का देवता लग रहा था। प्रिया को डरता देख काई वहाँ पर आर्क डीमन को भेजने लग पड़ता है और वहाँ पर प्रिया से माफी मांगते हुए कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर डरा दिया उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर इस चीज को प्रूव करने के लिए काफी होगा कि मैं यहाँ पर फ्यूचर से आया हूँ और मैं एक ब्लैक मेज हूँ जिसका लेवल 999 है। फिर ये तो वहाँ पर काई को कहती है, हाँ मुझे यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी बातों में यकीन है और मैंने तो तुम्हारे ऊपर डाउट भी नहीं किया था और तुम्हें यहाँ पर इन सारी चीजों को करना नहीं चाहिए था। प्रिया की इन बातों को सुनकर काई काफी ज्यादा हैरान था। उसे वहाँ पर प्रिया के ऊपर और भी ज्यादा प्यार आ जाता है। वो वहाँ पर उसके पास जाते हुए काफी सारी बातें करता है। प्रिया कहती है, तुम्हारे यहाँ पर सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा अमेजिंग है और मैंने तो ये भी सुना है कि एक आर्क डीमन को डिफीट करने के लिए 10 होली नाइट की जरूरत होती है और मुझे जहाँ तक पता है जो ब्लैक मेज होते हैं इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। यूँ कहता है जो ब्लैक मेजिस होते हैं वो स्किल को लर्न नहीं कर पाते हैं लेकिन इसके बदले में वो पूरा का पूरा जो मैजिक होता है उसे मास्टर कर सकते हैं और वो वहाँ पर काफी सारी पावरफुल स्पेल का भी यूज कर सकते हैं। प्रिया आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और अब मैं तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तुम उसे यहाँ पर काफी ज्यादा ध्यान से सुनना। प्रिया उसकी बात को काफी ज्यादा ध्यान से सुन रही थी। काई कहता है, आज यहाँ पर तुम्हें सेंट क्लास रिसीव होगी और यहाँ पर एरिस को एक ब्रेव क्लास दी जाएगी और जो एरिस है आज एक ऐसा बंदा बनेगा जो कि ऑस्टिन फैमिली में एक और ब्रेव क्लास के साथ जन्म लेगा। लेकिन ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी है। अगर आज एरिस यहाँ पर एक ब्रेव बन जाता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें हो सकती है। लेकिन तभी उनके कमरे के अंदर कोई बंदा आने लग पड़ता है। वो बंदा वहाँ पर और कोई नहीं एरिस था। एरिस वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके के साथ कहता है, ब्रदर कि तुमने यहाँ पर मुझे आवाज लगाई। एरिस को देखकर काई काफी ज्यादा हैरान था। वहाँ पर प्रिया भी कहती है, एरिस क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो वहाँ पर जोर से ही बोल देती है, ओह यहाँ पर जो आर्क डीमन था उसका क्या हुआ कि वो यहाँ से चला गया है। काई ने वहाँ पर आर्क डीमन को अपनी स्पेल के अंदर वापस बुला लिया था। वो वहाँ पर एरिस को काफी ज्यादा गुस्से के साथ देख रहा था। प्रिया इस चीज के कारण काफी ज्यादा डर रही थी। प्रिया की बातों को एरिस भी सुन लेता। वो कहता है, क्या आर्क डीमन तुम किस तरह की बातें कर रही हो और इस स्टफ को अभी के लिए तुम साइड रखो। और क्या कुछ देर पहले तुम दोनों के दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। लेकिन प्रिया वहाँ पर कहती है, नहीं हम दोनों यहाँ पर तुम्हारे बारे में जरा भी कोई बात नहीं कर रहे थे। एरिस प्रिया की साइड जाने लग पड़ता है। वो उसके काफी नजदीक आ गया था। वो वहाँ पर कहता है, तुम्हें यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल मैन की जरूरत है। तो ये कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पर काई को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। लेकिन तभी काई एरिस को प्रिया से दूर कर देता। वो वहाँ पर कहता है, तुम यहाँ पर पीछे हट जाओ, जल्दी से जल्दी इस जगह से तुम दफा हो जाओ। ये बात सुनते एरिस को भी गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो तुम यहाँ पर क्या करोगे। काई को काफी ज्यादा गुस्सा आने वाला था। वो वहाँ पर उसे कुछ बोलने वाला था और उसने वहाँ पर अपनी जो स्पेल थी जिसके अंदर आर्क डीमन था उसे भी अपने पास बुला लिया था। वो वहाँ पर उसे टच कर रहा था। एरिस और काई एक दूसरे को काफी ज्यादा गुस्से के साथ देख रहे थे और अपनी अपनी पावर को अनलीश कर रहे थे। लेकिन तभी उन दोनों के बीच कोई बंदा आ जाता है। वो बंदा वहाँ पर आते हुए कहता है, ओह एरिस सामा आप यहाँ पर है, जो ड्यूक है वो आपको ढूंढ रहे हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो एरिस था अपनी स्वॉर्ड को अपनी मीनार के अंदर रख लेकर वो वहाँ पर कहता है, सिट यार अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। काई को तो एरिस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। प्रिया इन सारी की सारी चीजों को देख रही थी। काई कहता है,
मुझे लगता है हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। प्रिया इस बात के लिए मान जाती है। वो दोनों के दोनों एरिस को वहीं पर छोड़कर जाने लग पड़े थे। उन दोनों की वहाँ पर इतनी ज्यादा नजदीकी को देखकर एरिस को ये बात सहन नहीं होती है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कुछ देर बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिस और प्रिया एक दूसरे के साथ बातें करते हुए पूरी की पूरी सिटी में घूम रहे थे। वहाँ पर जो लड़कियां थी वो काई को देख रही थी और वहाँ पर जो लड़के थे प्रिया को देख रहे थे। और वहाँ पर सिटी के सारे नॉर्मल पीपल जो थे काई के साथ काफी अच्छे से बात कर रहे थे, जिस चीज के कारण काई काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि फ्यूचर में जब सारे बंदों को ये बात पता चलती है कि वो यहाँ पर ब्लैक मेज के साथ अवेकन करता है, तो काफी सारे बंदे जो थे उसके साथ अच्छे तरीके के साथ बिहेव नहीं कर रहे थे। काई इस चीज के कारण कहता है अभी के लिए ये सारे के सारे बंदे मेरे साथ काफी अच्छे तरीके के साथ बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये बात पता नहीं है कि मैं यहाँ पर एक ब्लैक मेज हूँ। प्रिया वहाँ पर काई को कहती है, काई यहाँ पर सारे के सारे बंदे तुम्हें काफी ज्यादा एडमायर करते हैं, क्योंकि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हो। लेकिन वो वहाँ पर काई का जो उदास चेहरा था उसे वहाँ पर देख लेती है। काई और प्रिया एक प्लेग्राउंड में आ गए थे। काई कहता है, प्रिया अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। प्रिया इसके लिए हाँ कर देती है। वहाँ पर काई उसे एरिस के बारे में बताते हुए कहता है बाद में जब एरिस अवेकन होगा और उसे यहाँ पर ब्रेव क्लास मिलेगी तो वो यहाँ पर एक ब्रेव के तौर में एक काफी ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर देगा और यहाँ पर एरिस के कारण जो डीमन लॉर्ड है वो यहाँ पर जाग जाएगा और बस अपने 3 दिनों के अंदर अंदर जैसे ही डीमन लॉर्ड जागेगा तो डीमन लॉर्ड ग्रिसेल्डा पूरे के पूरे होली किंगडम को तहस कर देगा। इस बात को सुनकर प्रिया को काफी ज्यादा शौक लग गया था। काई कहता है लेकिन यहाँ पर जो पूरी की पूरी कंट्री होगी बस यहाँ पर उसके कुछ ही बंदे जिंदा बचेंगे, यहाँ तक कि पूरी की पूरी कंट्री में बस पहले जो बंदे थे उनके आधे ही बंदे जिंदा बचेंगे। और यहाँ पर होली सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर को बनाया जाएगा और होली सिटी की प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें वहाँ पर रॉयल पैलेस के अंदर बंद कर दिया जाएगा। और जैसे ही सारे के सारे बंदों को पता चलेगा कि मैंने ब्लैक मेज क्लास के साथ अवेकन किया है तो जो ऑस्टिन फैमिली है मुझे अपनी फैमिली के बाहर निकाल देगी और पूरी की पूरी सारी के सारे बंदे जो है हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर देंगे। लेकिन ये बात सुनते ही प्रिया काई के पास आ जाती। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर काई भी काफी ज्यादा हैरान था। वो भी वहाँ पर प्रिया को कहता है प्रिया तुम यहाँ पर इस बारे में अब चिंता मत करो, हम यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी लाइफ में एक साथ ही रहेंगे। उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर प्रिया कहती है काई क्या ये तुम्हारा एक प्रपोजल था? वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिस चीज के कारण काई के गले लग जाती। वो कहती है हम दोनों यहाँ पर जिंदगी भर एक साथ रहेंगे। काई अपने मन में सोच रहा था मेरी फर्स्ट टाइम में मैं बिल्कुल एक स्टूपिड था। अगर मैंने ये सारी की सारी चीजें पहले ही कर दी होती तो मेरा पास्ट में वो हाल नहीं हुआ होता। कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर काई जो था वो प्रिया को सिटी के बाहर भेजने के लिए रेडी हो गया था। उसने वहाँ पर उसे घोड़े के ऊपर बैठा दिया था। वो प्रिया को कहता है प्रिया तो यहाँ पर लाकस विलेज के अंदर चले जाना और वहाँ पर छुप जाना। उस जगह में जाकर तुम वहाँ पर जो वार की कैलामिटी होने वाली है उससे एस्केप कर लोगी और उस विलेज में यहाँ पर तुम 3 दिनों के अंदर अंदर चली जाओ मतलब पहुँच जाओगी। प्रिया कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं आने वाले हो। काई उसे बताते हुए कहता है मैं यहाँ पर रहकर एरिस को स्टॉप करूंगा और यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड हो उसे यहाँ पर जन्म लेने से प्रिवेंट करूंगा। प्रिया कहती है जैसा कि मैंने यहाँ पर काई से एक्सेप्ट किया था तुम यहाँ पर इस पूरी की पूरी सिटी के बंदों को मतलब सारे के सारे बंदों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। काई इसके लिए हाँ कर देता है। प्रिया वहाँ से जाते हुए कहती है अच्छा ठीक है उस विलेज के अंदर मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम वहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी आ जाना, मुझे पिकअप कर लेना, ये तुम्हारा यहाँ पर मेरे साथ एक प्रॉमिस है। काई कहता है मैं यहाँ पर चीजों को काफी ज्यादा सॉर्ट करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ये मेरा तुम्हारे साथ एक प्रॉमिस है। लेकिन वहाँ पर काई का जो प्लान था प्रिया ने बताया था उससे बिल्कुल डिफरेंट था। वो यहाँ पर रखकर जो बंदे हैं उन्हें नहीं बचाना चाहता, लेकिन उसका यहाँ पर मेन कारण ये है कि वो यहाँ पर रखकर जो ग्रिसेल्डा है उसे रेस्क्यू करेगा और यहाँ पर उसे डीमन लॉर्ड से पहले ही एरिस से बचा लेगा और उसके बीच यानी कि एक डीमन के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जो उसे बिल्ड करेगा।
और क्योंकि फ्यूचर में अगर मेरे साथ डीमन की कॉर्पोरेशन होगी तो मैं यहाँ पर जो फ्यूचर में मेरे साथ चीजें होने वाली है उनके साथ काफी आसानी के साथ डील कर सकता हूँ। और वैसे पिछली लाइफ में जब मैंने डीमन लॉर्ड के साथ बैटल की थी तब मुझे यहाँ पर सच्चाई का पता चल गया था। डीमन लॉर्ड ने वहाँ पर कहा था, आखिरकार मैं यहाँ पर सासा के एनिमी के साथ मिल ही गया हूँ। ब्रेव, तुम वही बंदे हो जिसे कि मैं यहाँ पर कभी भी फॉरगिव नहीं करूँगा। उसके सामने एरिस था। एरिस कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहे हो? उसे वहाँ पर सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनता देख डीमन लॉर्ड ग्रिसेल्डा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और यहाँ पर जो एरिस जो कि एक ब्रेव था उसके इन सारी की सारी गलतियों के कारण जो ह्यूमन की डिस्ट्रक्शन थी वो काफी ज्यादा हो गई थी। और अगर मैं आज यहाँ पर ग्रिसेल्डा की फ्रेंड सासा को बचा लेता हूँ तो मैं यहाँ पर एक डीमन लॉर्ड को जन्म लेने से प्रिवेंट कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर काई जो था अपनी ब्लैक में स्पेल का यूज करने लग पड़ता है। वो वहाँ पर कहता है, तो चलो अब मैं यहाँ पर अपने फेट के साथ लड़ाई स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर एक कैद खाने को दिखाया जाता है जहाँ पर एरिस एक हंटर लेकर आ गया था। वो कहता है कि तुमने अपना माइंड यहाँ पर चेंज कर लिया है, ये तुम्हारा यहाँ पर लास्ट टाइम है। हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी काफी ज्यादा बुरी हालत थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो वहाँ पर एक डीमन थी, उसका नाम ग्रिसेल्डा था। एरिस कहता है, तो क्या हुआ कि तुम यहाँ पर काई को मारने के लिए राजी हो? एरिस की इन सारी की सारी बातों को सुनकर ग्रिसेल्डा काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहती है, तुम यहाँ पर अपने ट्विन ब्रदर को मेरे से मरवाना चाहते हो? तुम तो कुछ ज्यादा ही बेकार से पर्सन हो और तुम जैसे बेकार पर्सन के ऑर्डर को मैं यहाँ पर ओबे नहीं करूँगी। इस बात के कारण वहाँ पर एरिस को काफी गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर ग्रिसेल्डा को मारने लग पड़ता है। ग्रिसेल्डा वहाँ पर अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहाँ पर उसे वहाँ पर जिन बेड़ियों के साथ कैद किया गया था जिस चीज के कारण वो वहाँ पर मैजिक को यूज नहीं कर सकती थी। और एरिस एक बार फिर से ग्रिसेल्डा को कहता है, तो तुम अब मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो? वो उसे काफी ज्यादा डरा रहा था। उसके काफी ज्यादा पास जाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर मेरी एक स्लेव हो और तुम्हें यहाँ पर अपने जो प्लेस है उसे यहाँ पर जान लेना चाहिए। तो तुम अब जल्दी से जल्दी जाओ और यहाँ पर जो काई है उसे जान से मार दो। यहाँ पर एक प्रोफेसी है कि आज एक बंदा जो है ब्रेव की कैटेगरी के साथ अवेकन करेगा और मुझे पक्का यकीन है वो बास्टर पक्का ब्रेव के साथ अवेकन करेगा। और इस चीज के कारण मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा श्योर तरीके के साथ बोल सकता हूँ कि प्रिया और काई इस चीज के कारण एक दूसरे के साथ मैरी कर लेंगे। और ये जो चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा बेकार है, मैं इसे अलो नहीं कर सकता हूँ। दोनों की दोनों प्रिया और वो ब्रेव क्लास जो है बस मेरे लिए ही सूट करती है। वो बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। हमें ब्रेव क्लास के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसी क्लास होती है जो कि आपको ओवरवेलमिंग पावर देती है, मतलब फाइटिंग पावर देती है। ये एक लाइट एट्रीब्यूट है जो कि गॉड के द्वारा चूज किया गया है। इसका यहाँ पर स्पेशल होने के साथ साथ एक और कारण है क्योंकि इस चीज के कारण आपको यहाँ पर काफी ज्यादा प्रिविलेज भी मिलती है। आप यहाँ पर किसी भी हाउस में बिना किसी अथॉरिटी के एंटर कर सकते हैं। आप चोरी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज कर सकते हैं और ये सारी की सारी चीजें जो है लीगली अलाउ कर दी जाती हैं। एरिस पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, जरा तो मुझे ये बताओ, ये चीज तो यहाँ पर काफी ज्यादा बेस्ट है। कोई भी बंदा एक ऐसे बंदे के अगेंस्ट नहीं जाना चाहेगा जो कि यहाँ पर डीमन लॉर्ड को हरा देगा, डिफीट कर देगा। और जब मैं एक ब्रेव कैटेगरी के साथ अवेकन कर लूंगा तो मैं यहाँ पर अपनी मनपसंद औरत को भी ले सकता हूँ। सच में यार, मैं तो यहाँ पर एक ब्रेव क्लास के साथ अवेकन होना चाहता हूँ। उसके मुंह में पानी आ गया था, लेकिन जैसे वो वहाँ पर काई के बारे में सोचता है उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, लेकिन जब तक वो काई यहाँ पर जिंदा रहेगा ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ। और अगर तुम यहाँ पर काई को मार देती हो तो मैं यहाँ पर श्योरली ब्रेव स्टेटस को रिसीव कर लूंगा और आज यहाँ पर मेरा लास्ट चांस है, मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रिसेल्डा कहती है, नहीं, ये तुम्हारा कोई नोबल रीजन नहीं है। तुम ये चीज इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम वहाँ पर उस वुमेन को अपने लिए हासिल करना चाहते हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर एरिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर ग्रिसेल्डा को एक बार फिर से मारने लग पड़ा था। उसे वो वहाँ पर काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहा था। इसी चीज के कारण वहाँ पर ग्रिसेल्डा कहती है,
तुम यहाँ पर मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं यहाँ पर एक प्राउड वैम्पायर हूँ जिसका यहाँ पर डीमन लॉर्ड का खून है, और अगर आज तुम यहाँ पर मुझे जान से भी मार दोगे तब भी मैं यहाँ पर तुम्हारी बीस को कंप्लीट नहीं करूंगी। एरिस वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लग पड़ता है। वो कहता है तुम यूजलेस ट्रैश, मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी की पूरी मनी तुम्हारे ऊपर ऐसे ही खर्च की है, और अगर तुम्हारी बीस यही है कि तुम यहाँ पर जान से मरना चाहती हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार देता हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड से ग्रिसेल्डा के ऊपर अटैक करने वाला था। वो वहाँ पर कहता है तुम वहाँ पर ऊपर जाकर इस चॉइस के ऊपर रिग्रेट करना कि तुमने यहाँ पर मेरी साइड को चूज नहीं किया। लेकिन तभी वहाँ पर एक और डीमन थी जो कि वहाँ पर कैद थी। वो कहती है प्लीज प्लीज तुम्हें यहाँ पर इसे मत मारो, मैं तुमसे यहाँ पर भीख मांग रही हूँ। एरिस उसे वहाँ पर देखने लग पड़ता है। ग्रिसेल्डा कहती है सासा तुम यहाँ पर होश में आ गई, लेकिन तुम यहाँ पर बिल्कुल चुप रहो। लेकिन वहाँ पर वो लड़की जिसका नाम सासा था वो कहती है नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ, यहाँ तक कि अगर ये ग्रिसेल्डा के ऑर्डर हैं तब भी मैं ये चीज नहीं कर सकती हूँ। वो वहाँ पर एरिस को कहती है एरिस सामा, अगर तुम वहाँ पर उस बंदे को मरवाना चाहते तो मैं उसे यहाँ पर मार दूंगी, तो प्लीज तुम यहाँ पर ग्रिसेल्डा को फ्री कर दो। लेकिन वहाँ पर जो एरिस था उसके मुंह के ऊपर अपना पैर रख देते वो कहता है क्या तुम यहाँ पर काई जो उसे मारोगी? तुम यहाँ पर एक लो रैंक की डीमन हो, और जो काई है एक ओस्टिन फैमिली का प्रीसियस चाइल्ड है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये चीज कर सकती हो? उसने अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश जो था सासा के ऊपर मार दी, इस चीज के कारण सासा के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड बाहर निकल आता है। ग्रिसेल्डा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है सासा तुम बास्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसे वहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में देख एरिस को एक आइडिया आ गया था। वो वहाँ पर सासा को पकड़ लेकर वो वहाँ पर कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये जो मेड है कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और जरा तुम यहाँ पर अपनी सिचुएशन को तो देखो। मैंने यहाँ पर तुम्हारे तरह के काफी ज्यादा डीमंस को देखा, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह लग रही हो, और मैंने अपने फादर से काफी ज्यादा टॉर्चर करने की चीजें जो हैं वो सीखी हैं। उसने वहाँ पर एक कट जो था सासा की बॉडी में कर दिया, जिस चीज के कारण ग्रिसेल्डा को काफी ज्यादा गुस्सा और वो वहाँ पर डर जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए एरिस कहता है तो अब तुम यहाँ पर मेरे साथ करो, मैं यहाँ पर एरिस सामा के ऑर्डर को मानूंगी, और मैं एक लोली सेल्फ एरिस सामा की फेथफुल स्लेव हूँ। तुम्हें यहाँ पर बस इन वर्ड को रिपीट करना है, और अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं यहाँ पर तुम दोनों को ही जाने दूंगा, और तुम्हारी इस लो रैंक की डीमन सासा को भी जान से नहीं मारूंगा। अपनी इतनी ज्यादा ह्यूमिलेशन को देखकर ग्रिसेल्डा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे गुस्से में देख वहाँ पर एरिस कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी प्रीशियस मेट को मरता हुआ देखना चाहती हो। वो वहाँ पर उसे जान से मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड को ऊपर कर लेता है, लेकिन इस चीज के कारण ग्रिसेल्डा डर जाती है। वो उसे वहाँ पर रुकने के लिए कहती है। उसे वहाँ पर इस तरह से बोलता देख वहाँ पर सासा कहती है नहीं ग्रिसेल्डा सामा, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, आप यहाँ पर मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। लेकिन ग्रिसेल्डा पूरे तरीके के साथ हार मान गई थी। वो कहती है सासा मुझे यहाँ पर तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है। एरिस सामा मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर को ओबे करूंगी। सासा वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है ग्रिसेल्डा नहीं, तुम यहाँ पर अपने प्राइड को इस तरह से गिव अप नहीं कर सकती हो। सासा की इस बात को सुनकर ग्रिसेल्डा भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान थी। वहाँ पर एरिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता। वो कहता है तुम बिचिस, तुम मुझे यहाँ पर इग्नोर कर रही हो, और अगर तुम दोनों की दोनों यही चीज चाहती हो तो मैं तुम्हें ये चीज दे देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार देता हूँ। वो वहाँ पर सासा के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर कोई बंदा आ जाता है और वो वहाँ पर हथकड़ियों के ऊपर अटैक मतलब जो जेल थी उसके ऊपर अटैक कर देता है। और एरिस भी इस चीज के कारण काफी ज्यादा हैरान था। वो पीछे की तरफ देखने लग पड़ता है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं काई आ गया था। वो वहाँ पर अपनी ब्लैक मेज की स्किल का मतलब स्पेल का यूज कर रहा था। उसने उस स्पेल का यूज करते हुए पूरे के पूरे केज को तोड़ दिया था। ग्रिसेल्डा और सासा भी उसे वहाँ पर देख काफी ज्यादा हैरान थी। और तभी वहाँ पर जो काई था काफी ज्यादा तेजी के साथ ग्रिसेल्डा के पास पहुँच जाता है। वो वहाँ पर अपनी पावर को अनलीश कर रहा था।
काई चिल्लाते हुए कहता है, एरिस तुम यहाँ पर रुक जाओ। एरिस वहाँ पर रुक गया था और वो वहाँ पर काफी ज्यादा डरा हुआ था। और तभी एरिस को और भी ज्यादा शौक लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो काई था उसने वहाँ पर अपने हाथ के ऊपर पावर को अनलेश किया था। उसने हाथ में एक स्पेल को क्रिएट किया था। वो वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक सा पंच होता, सीधे ही एरिस को मार देता। उसका पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि एरिस सीधे वहाँ पर पीछे दीवार के साथ टकरा जाता है। उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल गया था। काई को वहाँ पर देख ग्रिसेल्डा और सासा को अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। काई काफी ज्यादा गुस्से के साथ एरिस को ही देखे जा रहा था, लेकिन तभी वो वहाँ पर पीछे की तरफ आ जाता है। वो वहाँ पर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया तो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, थैंक्स गॉड मैं यहाँ पर टाइम में आ गया। और वहाँ पर जो एरिस था वो नॉकआउट हो गया था। ग्रिसेल्डा वहाँ पर काई को कहती है, तुम यहाँ पर कौन हो? काई ग्रिसेल्डा के कानों को देख लेकर वो कहता है, तुम यहाँ पर पक्का ग्रिसेल्डा होगी और क्या यहाँ पर तुम जैसी छोटी बच्ची जो है फ्यूचर में चलकर एक डीमन लॉर्ड बनने वाली है। ग्रिसेल्डा को तो वहाँ पर काई की किसी भी बातों की समझ नहीं आई थी। वो कहती है, क्या डीमन लॉर्ड? और मैं यहाँ पर क्या डीमन लॉर्ड बनने वाली हूँ? लेकिन काई उसे इग्नोर करता हुआ सासा की तरफ देखने लग पड़ता है। वो कहता है, तो पक्का ये लड़की यहाँ पर सासा होगी। और वहाँ पर सासा की इतनी ज्यादा बुरी हालत को देखकर काई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम बेकार बंदे एरिस, तुमने यहाँ पर कितनी ज्यादा बेकार हरकत की है, इन्हें तुमने कितना ज्यादा टॉर्चर किया है। लेकिन वहाँ पर ग्रिसेल्डा काई को कहती है, तुम्हें यहाँ पर हमारे नाम के बारे में कैसे पता है? उसे एक बार फिर से इग्नोर करते हुए वहाँ पर काई जो था हीलिंग मैजिक डार्क हील का यूज करने लग पड़ता। उसे वहाँ पर सासा के ऊपर डार्क हील का यूज किया था। इस चीज के कारण वो वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ हील होने लग पड़ती है। वो हील हो गई थी। ग्रिसेल्डा कहती है, क्या ये यहाँ पर बस एक ही स्पेल के साथ इतनी ज्यादा हील हो गई? काई अपने मन में ग्रिसेल्डा की तरफ देखते हुए कहता है, ग्रिसेल्डा हर बार हमारी एक एनिमी थी, लेकिन अभी के लिए जो ग्रिसेल्डा मेरे सामने खड़ी है वो एक डीमन लॉर्ड नहीं है, वो एक पुअर गर्ल है जिसे कि यहाँ पर एक स्लेव बना दिया गया है। जैसे वहाँ पर काई ने डार्क हील का यूज किया था, ग्रिसेल्डा हील होने लग पड़ती है। और तभी काई अपनी एक और स्पेल बिन ब्रेक का यूज करता है। इस चीज के कारण उसने वहाँ पर उनकी हथकड़ियों को भी तोड़ दिया था। ग्रिसेल्डा अपनी बॉडी को देखते हुए कहती है, क्या मेरी यहाँ पर सारी की सारी चोटें ठीक हो गई हैं? और यहाँ पर वो डिस्गस्टिंग स्लेव मैजिक भी डिसअपियर हो गया है। और उस बंदे ने बस अपने एक दो स्पेल का यूज करते हुए इतनी ज्यादा चीजें कर दी। ग्रिसेल्डा और सासा जो थी एक दूसरे के काफी ज्यादा पास आ जाती है, गले लग जाती है, रोते हुए कहती हैं, आखिरकार हमने यहाँ पर कर दिया, हम दोनों यहाँ पर फ्री हो गई। काई वहाँ पर उन दोनों को इतना ज्यादा इमोशनल होता देख काफी ज्यादा खुश था। और तभी वहाँ पर सासा कहती है, जब हमारी टेरिटरी डीमन हंटर एजा के द्वारा स्टोलन कर दी गई थी तब मैंने सोचा था कि अब हमारे साथ काफी गलत गलत चीजें होंगी। लेकिन तभी वहाँ पर एजा का नाम सुनते काई कहता है, क्या ऐसा? ये तुम यहाँ पर एक रेड हेयर वाली मैजिक स्पोर्ट्समैन के बारे में बात कर रहे हो? ग्रिसेल्डा कहती है, क्या तुम वहाँ पर उस लड़की को जानते हो? काई कहता है, हाँ मैं उसे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ जानता हूँ। ये बात सुनते ही वो दोनों की दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती हैं, क्या इसका मतलब तुम यहाँ पर एजा के कॉमरेड हो? काई भी काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहता है, नहीं मैं उसका कॉमरेड कैसे हो सकता हूँ? और एजा एक ऐसी लड़की थी जिसने कि यहाँ पर थाउजेंड एडवेंचर को एक साथ कर दिया था। और वो वहाँ पर डीमन टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए चली गई थी। और उसे वहाँ पर मनी काफी ज्यादा प्यारी थी। और उसने यहाँ पर जो किडनैप किए गए डीमंस थे उन्हें बेचकर काफी ज्यादा पैसा कमा दिया था। वो यहाँ पर पैसे के लिए बिल्कुल पागल थे। और अपनी इस फेम और एबिलिटी के चलते उसने बस 17 साल में ही जो ब्रेव पार्टी थी उसे ज्वाइन कर लिया था। भाई उन दोनों को कहता है, उसका यहाँ पर कॉमरेड होने के जगह तो मैं यहाँ पर मरना जो हूँ वो पसंद करूंगा। मुझे तो इसके बारे में सोच कर ही घिन आ जाती है। ग्रिसेल्डा को उनकी बातों के ऊपर यकीन हो रहा था। वो वहाँ पर उसे कहती है, मैंने अभी के लिए तुम्हें ह्यूमन थैंक यू नहीं कहा है, तुम यहाँ पर हमारे सेवियर हो, जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और तुम्हारा नाम यहाँ पर क्या है? काई अपना नाम बता दे तो उसके नाम को सुनकर वो कहती है, क्या काई? अच्छा तुम यहाँ पर जो एरिस हो उसके यहाँ पर भाई हो। और लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम तो यहाँ पर एक ब्रेव के जो कैंडिडेट हो वो हो, तो तुम यहाँ पर हम डीमंस को सेव क्यों कर रहे हो? लेकिन वहाँ पर जो काई था वो कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ कोऑपरेट करोगी? इस बात को सुनकर ग्रिसेल्डा काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती है, क्या तुमने अभी अभी ये कहा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो?
काई वहाँ पर अपने डार्क हेड राई को दिखाते हुए कहता है, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर मेरा कोई भी प्लेस नहीं है। जैसे ही काई वहाँ पर डार्क हेड राई को देखती है वो कहती है, क्या डार्क हेड राई, इसका मतलब तुम यहाँ पर डार्क मेज हो। सासा भी कहती है, ओ मैंने अभी अभी देखा था कि तुम यहाँ पर इसी चीज के कारण डार्क मैजिक को यूज कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा वियर्ड है। तुम यहाँ पर 2 हाई लेवल स्पेल को एक साथ यूज कर पा रहे थे और इतनी ज्यादा यंग एज में इस तरह की स्पेल को यूज करना कोई आम बात नहीं है। ग्रिसेल्डा भी कहती है, तुम भी यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं यहाँ पर इस बंदे से फुली कन्विंस नहीं हुई हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इसने यहाँ पर हमारी लाइफ को बचाया है। काई वहाँ पर उन दोनों से पूछता है कि एरिस उन्हें यहाँ पर इस तरह से टॉर्चर क्यों कर रहा था। सासा वहाँ पर उन सारी की सारी बातों के बारे में बताने के लिए ग्रिसेल्डा से इजाजत लेती। ग्रिसेल्डा कहती है, ये चीज यहाँ पर मैटर नहीं करती है, हम यहाँ पर इसे ट्रस्ट कर सकते हैं। इस चीज के कारण सासा वहाँ पर काई को बताते हुए कहती है, एरिस ने हमें ये कहा था कि वो यहाँ पर काई को मतलब तुम्हें माना चाहता है, क्योंकि वो यहाँ पर इस चीज के कारण जो ब्रेव क्लास है उसे यहाँ पर हासिल कर पाएगा। जैसे वहाँ पर काई इस बात को सुनता है उसे तो अपने कानों में ही यकीन नहीं होता। वो कहता है, क्या यहाँ पर जो एरिस था बचपन से ही मुझे यहाँ पर जान से मारना चाहता था। ग्रिसेल्डा कहती है, हाँ ये सारी की सारी बातें सच है, लेकिन इस चीज के लिए मैंने रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि जो ट्रू डीमन होते हैं इन जैसे छोटे मोटे एक्ट के बीच में अपनी टांग को नहीं अड़ाते हैं। उसकी इस बात को सुनकर सासा हंस रही थी। उसे हंसता देख वहाँ पर ग्रिसेल्डा काफी खुश थी। वो काई को कहती है, काई अगर तुम आज यहाँ पर नहीं आए होते तो आज मैं यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेंड को खो देती। वहाँ पर काई को सारे की सारी चीजों के बारे में समझ आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर उसे काफी ज्यादा चीजों के बारे में पता चल गया था। वो वहाँ पर अपने मन में कहता है, मुझे अब सारी की सारी चीजों के बारे में पता चल गया है। पास्ट में जब यहाँ पर ग्रिसेल्डा के फ्रेंड सासा को यहाँ पर एरिस ने मार दिया, इस चीज के कारण ग्रिसेल्डा वहाँ पर डिस्पेयर में चली गई थी और उसने यहाँ पर ह्यूमैनिटी की तरफ एक काफी ज्यादा खतरनाक सा गुस्सा जो था उसे यहाँ पर डेवलप कर लिया था, और जिस चीज के कारण उसने काफी सारे पीपल को जान से मार दिया था। और ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इस बंदे के कारण हो रही हैं। वो वहाँ पर एरिस को काफी ज्यादा गुस्से के साथ देख रहा था। एरिस अभी भी बेहोश था। काई अपनी एक डार्क मैजिक स्पेल का यूज करने लग पड़ता। वो कहता है, मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बेटर होगा कि मैं इसे यहाँ पर जान से मार दूं। वो वहाँ पर उन सारी की सारी चीजों को याद करता है कि कैसे उसे वहाँ पर जो एरिस था उसने धोखा दिया था। वो उसे बस मारने वाला था, लेकिन तभी उसे वो टाइम भी याद आ जाता है जब प्रिया वहाँ पर एरिस और काई दोनों के साथ खेला करती थी। वो वहाँ पर उन दोनों के साथ खेल कर काफी ज्यादा खुश रहा करती थी। इस चीज के कारण काई कहता है, अभी के लिए मैं एरिस को नहीं मार सकता हूँ, मुझे पता है ये चीज यहाँ पर प्रिया को काफी ज्यादा हर्ट कर देगी। ग्रिसेल्डा काई को कहती है, तुम यहाँ पर अब क्या करने वाले हो। काई इसके बारे में सोचता है और वहाँ पर कहता है, तुम यहाँ पर जरा रुको, मुझे यहाँ पर सोचने दो। काफी देर तक वो एरिस के साथ क्या करना चाहता है उसके बारे में सोचता है, और तभी वो वहाँ पर अपनी एक स्पेल का यूज करते हुए काफी ज्यादा बड़े अजीब से क्रिएचर को समन कर लेता है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सा क्रिएचर था, और तभी वो वहाँ पर उस क्रिएचर को एरिस की तरफ भेज देता है। वो क्रिएचर एरिस के मुंह के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, और ये चीज देखकर सासा काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, क्या वो चीज यहाँ पर इसके मुंह के अंदर चली गई। ग्रिसेल्डा कहती है, क्या ये यहाँ पर किसी तरह का कर्स है। उसे वहाँ पर इतनी जल्दी से ये पता लगाता दे कि ये एक कर्स है। काई कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तुमने यहाँ पर काफी जल्दी गैस कर लिया। ग्रिसेल्डा कहती है, तो तुम मुझे क्या बता सकती हो कि ये यहाँ पर किस तरह का कर्स है। काई काफी ज्यादा खतरनाक तरीके के साथ कहता है, ये एक ऐसा कर्स है जो कि यहाँ पर इस बंदे की पूरी लाइफ को एक हेल में बदल देगा। सासा वहाँ पर काई से पूछती है, तुम्हारा यहाँ पर लिविंग हेल से क्या मतलब है, इस कर्ज का क्या मतलब है। काई उसे बताता है, इसके बारे में तुम्हें काफी जल्दी पता लग जाएगा। ग्रिसेल्डा वहाँ पर कर्ज को चेक करने के लिए एरिस के पास चली जाती है और वहाँ पर उसे देखते हुए कहती है, क्या ये तो यहाँ पर काफी अच्छी बात है, ये तो एक स्प्लेंडेड कर्ज है। ये बात सुनते ही सासा कहती है,
इस दुनिया में काफी ज्यादा कम डीमन हैं जिन्होंने की डार्क मैजिक में मास्टरी कर ली है, क्योंकि जिस बंदे को डार्क मैजिक आता है वह यहाँ पर कर्स वगैरह का यूज कर पाता है। ये बंदा तो लगातार काफी सस्पिशियस होता जा रहा है। उसकी इस बात को सुनकर काई जो था उसकी बात को टाल देता है और तो ये वहाँ पर उन दोनों की साइड देखने लग पड़ता, जहाँ पर उन दोनों के कपड़े जो थे काफी ज्यादा बुरी हालत में थे। वो वहाँ पर काफी ज्यादा फट गए थे, उनके प्राइवेट पार्ट जो थे सरेआम ही दिखाई दे रहे थे। इस चीज के कारण काई शर्माते हुए कहता है, तुम्हारे कपड़े जो है यहाँ पर उनका मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही वो दोनों भी काफी ज्यादा शर्मा गई थी। काई अपने वहाँ पर डार्क मैजिक बोलैक क्लोसेट का यूज करता है। इसका यूज करने के कारण उसकी वहाँ पर एक मैजिकल स्पेस ओपन हो जाती है। वो वहाँ पर उस मैजिकल स्पेस के अंदर से उनके पहनने लायक कुछ ढूंढने लग पड़ता है। उसने वहाँ पर कुछ कपड़े निकाल लिए थे। वो कहता है, अभी के लिए बस मेरे पास यही कपड़े हैं जो कि तुम यहाँ पर पहन सकती हो। उन दोनों को वहाँ पर कपड़े जरा भी पसंद नहीं आए थे, लेकिन वो वहाँ पर उन्हें चेंज करने के लिए हाँ कर देती है, कमरे में आ गई थी। ग्रिसेल्डा कहती है, सासा तो चलो अब हम यहाँ पर कपड़ों को चेंज कर लेते हैं। लेकिन सासा जो थी, क्योंकि काई भी वहाँ पर था, उसे अगले रूम में जाने के लिए बोल देती है। काई उनकी बात को मान गया था, लेकिन वो वहाँ पर अपने मन में सोच रहा था यहाँ पर दोपहर होने वाली है और यहाँ पर एरिस जो है काफी ज्यादा जल्दी ब्रेव क्लास के साथ अवेकन हो जाएगा और यहाँ पर मेरे कर्ज को छोड़कर सारा का सारा डैमेज जो एरिस को मैंने दिया है वो यहाँ पर उसकी ब्रेव क्लास के अवेकन होने के कारण चला जाएगा। और अभी के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा इशू सेक्रेट स्वॉर्ड है जो कि उसे मिलने वाली है। लेकिन तभी ग्रिसेल्डा जो थी अपने कपड़े चेंज कर काई के कमरे में जाने लग पड़ती है। वो वहाँ पर आ गई थी और उसने वहाँ पर मेड के कपड़े डाले हुए थे और वो वहाँ पर उन कपड़ों में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। ग्रिसेल्डा थोड़ी एम्बैरस होते हुए कहती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं यहाँ पर इस तरह के कपड़े डाल रही हूँ। लेकिन काई उसे कहता है, ग्रिसेल्डा तुम सच में इन कपड़ों में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। जिस चीज के कारण ग्रिसेल्डा शर्मा गई थी वो वहाँ पर उसे शर्माते हुए थैंक्स बोल देती है। सासा भी वहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है, मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था जो ग्रिसेल्डा है वो यहाँ पर एक मेड के कपड़े पहनेगी। लेकिन ग्रिसेल्डा सासा के पास जाते हुए कहती है, ओ सासा तुम भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। उन दोनों के बीच इसी तरह की बातें स्टार्ट हो जाती है। लेकिन काई कहता है, क्या अब तुम मुझे यहाँ पर एक मिनट जो बोल दोगे? यहाँ पर एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है जिस चीज के बारे में मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो वहाँ पर कुछ देर तक सासा और ग्रिसेल्डा के साथ बातें करता है और उसने वहाँ पर अपनी सारी की सारी पास्ट लाइफ की बातें जो थी उन दोनों को बता दी थी। इन बातों को सुनकर ग्रिसेल्डा जो थी वो कहती है, तुम जरा एक मिनट रुको। तुम्हारे बोलने का मतलब ये है कि तुम 5 साल बाद फ्यूचर से यहाँ पर वापिस आए हो और उस टाइम लाइन में मैं वहाँ पर एक डीमन लॉर्ड थी। क्या तुम यहाँ पर सीरियस हो? काई कहता है, हाँ मैं यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस हूँ और इसी के साथ साथ फ्यूचर में मैं यहाँ पर एरिस के द्वारा मारा गया था और ब्रेव की पार्टी के द्वारा बिट्रे कर दिया गया था और इसी चीज के कारण मैं यहाँ पर ना ही ब्रेव के ऊपर विश्वास करता हूँ और ना ही बाकी बंदों के ऊपर। काई की बातें सासा को काफी ज्यादा रीजनेबल लगी थी। वो बोल रही थी, अगर यहाँ पर ये बात सच है कि तुम यहाँ पर फ्यूचर से आए हो तो मुझे तुम्हारी मैजिक स्किल को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा सस्पिशियस हो। और इन सारी की सारी बातों को छोड़ा जाए तो ग्रिसेल्डा जो है यहाँ पर फ्यूचर में चलकर डीमन लॉर्ड बनने वाली है। ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा हाईली रिलायबल इंफॉर्मेशन है। ग्रिसेल्डा भी कहती है, मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी बातों में पूरा यकीन है। अगर तुमने यहाँ पर हमसे झूठ बोलना होता तो तुम यहाँ पर हमसे और भी तरीके के साथ झूठ बोल सकते थे। और इन सारी की सारी बातों को छोड़ा जाए तो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर हम दोनों के सेवियर हो। उन दोनों की इन बातों को सुनकर काई भी काफी ज्यादा खुश था। ग्रिसेल्डा कहती है, लेकिन तुम मुझे अब ये बताओ, अब तुम यहाँ पर क्या करोगे? मैं यहाँ पर जो एर्जा है उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बात सुनते ही जो ग्रिसेल्डा थी वो भी काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती है, क्या सच में? जो एर्जा है उसने यहाँ पर हमारे पीपल जो उन्हें बंदी बना लिया है और उन्हें यहाँ पर स्लेव्स बना दिया है और इसी के साथ साथ वो हमारी टेरिटरी के अंदर से काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीजों को चुराए जा रही है और इस टाइम में भी हमारे जो पीपल होंगे उसके द्वारा सताए जा रहे होंगे। इन बातों के कारण जो ग्रिसेल्डा थी काफी ज्यादा मायूस हो गई थी। लेकिन काई उसे सहारा देते हुए कहता है, तुम यहाँ पर चिंता मत करो, मैं यहाँ पर उन सारे के सारे बंदों को वापिस लेकर आ जाऊंगा। ग्रिसेल्डा कहती है, क्या तुम यहाँ पर हमारे पीपल को सेव करोगे? काई इसके लिए हाँ कर देता है। ग्रिसेल्डा इस बात के कारण रोने लग पड़ी थी। वो बोल रही थी,
सच में यार, मैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा किस्मत वाली हूँ। इस चीज के कारण मैं यहाँ पर अपने लेट फादर को अपना चेहरा जो हूँ वो दिखा पाऊंगी। ग्रिसेल्डा की बातों के कारण जो सासा थी वो वहाँ पर इमोशनल हो गई थी। लेकिन तभी काई कहता है, लेकिन मुझे यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों के एक्सचेंज में एक चीज चाहिए। क्या तुम मुझे और प्रिया को अपनी टेरिटरी के अंदर रहने दे सकती हो? जो प्रिया है वो यहाँ पर मेरी फियोंसे है। इस बात को सुनकर ग्रिसेल्डा कहती है, क्या तुम्हारी यहाँ पर एंगेजमेंट हो चुकी है? ओह अच्छा, इसी चीज के कारण तुम यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो। और अगर ऐसी बात है तो ये चीज हमारे लिए कोई भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काई उन्हें बताता है जो प्रिया है उसे यहाँ पर आज सेंट क्लास जो है उसके साथ वो अवेकन होगी। ग्रिसेल्डा हैरान थी, वो बोल रही थी क्या वो यहाँ पर एक सेंट जो है वो बनेगी? अगर तुम यहाँ पर जो सेंट हो उसे अपने साथ ले जाते हो तो वो होली किंगडम जो है तुम्हारे पीछे काफी ज्यादा बंदों को भेज देगा। काई काफी ज्यादा गुस्से के साथ बोल रहा था, तुम उन सारे के सारे बंदों को मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। फ्यूचर में चलकर अगर पूरा का पूरा होली किंगडम भी हमारे ऊपर अटैक करेगा तो मैं उसे अकेला ही संभाल लूंगा। लेकिन तभी उनका जो घर था वो वहाँ पर हिलने लग पड़ता है। काई काफी ज्यादा हैरान था, उनके घर के ऊपर अटैक हो गया था, वो वहाँ पर टूटने लग पड़ा था। लेकिन काई जो था उसने काफी ज्यादा तेजी के साथ ग्रिसेल्डा और सासा को उठाकर उस कमरे के दूर चला था, मतलब उसके बाहर आ गया था। काई वहाँ पर पीछे की तरफ देखने लग पड़ता जहाँ पर उस घर के अंदर किसी बंदे ने आग लगा दी थी। उस घर के अंदर से एक बंदा बाहर आ रहा था। इस चीज को देखते हुए काई कहता है, अब यहाँ पर वो टाइम आ गया है, तुम दोनों यहाँ पर मेरे पीछे रहना। उस बंदे को देखकर ग्रिसेल्डा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हमें उस तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि उस साइड से एरिस आ रहा था। वो देखने में काफी ज्यादा बैडस लग रहा था और इस चीज का मतलब ये है कि जो एरिस है उसने यहाँ पर जो ब्रेव क्लास उसके साथ अवेकन कर लिया है। एरिस काफी ज्यादा बैडस तरीके के साथ कहता है, तो तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर कैसे हो? वहाँ पर काई जो था वो भी अपनी पावर को अनलिश कर रहा था। एरिस के हाथ में हमें ब्रेव का सिंबल दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आगे क्या होगा? जो एरिस है वो यहाँ पर काई को हरा देगा या फिर जो काई है कुछ न कुछ कर जो एरिस है उसे हरा देगा। तो हाँ गाइस, इसी के साथ इस सीरीज का ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट कर देना और इस वीडियो का लाइक एम जो कि यहाँ पर 2K लाइक एम है उसे यहाँ पर कंप्लीट कर देना। जैसे आप उसे कंप्लीट कर देंगे तो मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। उसकी आगे वाली स्टोरी और भी ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग है। और अगर यहाँ पर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देना, जिस चीज के कारण मेरा जो लाइक एम है वो कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपके लिए उसी टाइम इस सीरीज के पार्ट 2 को अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लाइक एम को कंप्लीट होने से पहले इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैं इस सीरीज का पार्ट 2 जो हूँ वो अपलोड कर दूंगा। आप उसे वहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं और मजा ले सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा, माता ने।